उसमें एक बहुत बड़ी तादाद मुसलमान साथियों का भी है। तो मैं सबसे पहले उन मुस्लिम साथियों का अभिनंदन करना चाहता हूं, उनका धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने सारी कठिनाइयों के बावजूद, और खासकर जो साथी हमारे मंच पर बैठे हैं, मैं समझता हूं कि जब आपके समाज से ये सवाल उठता है कि भाई जदसुराज में क्यों जा रहे हो, तब उस दौर में जब जदसुराज को मुसलमान अपना नहीं मानता था, उस दौर में जिन साथियों ने जदसुराज को अपनाया, जदसुराज में मुसलमानों को जोड़ने में अपना पता लगाया, जदसुराज की बात को मुसलमानों तक पहुंचाने में मदद की, मैं हर उस व्यक्ति का अपने दिल से धन्यवाद कर रहा हूं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आज जो साथी यहाँ आए हैं, आज की बैठक की जो पृष्ठभूमि है, आज हम लोग क्यों मिल रहे हैं? आज से करीब 8-10 दिन पहले मैंने अपने मुसलमान साथियों से ये पूछा कि भाई आज के तारीख में मुसलमानों का क्या नजरिया है जदसुराज को लेकर, क्योंकि पिछले 3-4 महीनों से हम लोगों ने, खासकर व्यक्तिगत तौर पर मैंने, मुसलमानों के साथ जो रास्ता रखना है, जो बातचीत करनी है, जो संवाद स्थापित करना है, उसमें जानबूझकर थोड़ी कटौती की है। मैं जब पैदल चल रहा था तो हर प्रखंड में वहां के मुसलमान साथियों को बुलाकर जदसुराज के बारे में बात करता है, लेकिन पिछले 3-4 महीनों में आपने ये महसूस भी किया होगा कि प्रशांत किशोर की ओर से मुसलमानों को तक पहुंचने के लिए कोई विशेष प्रयास, विशेष संवाद नहीं किया जा रहा। वो ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि 2-2.5 साल के मेरे प्रयास के बाद ज्यादातर मुसलमान जो जदसुराज की परिकल्पना को समझते हैं, इससे सहमत हैं, उनका एक ही सवाल रह गया था कि हम लोग तो ठीक है, ये बात तो अच्छी है, ये प्लेटफॉर्म अच्छा है, ये रास्ता ठीक है, लेकिन हम लोग के अलावा इसमें कौन आ रहा? ये एक बड़ी चिंता, बड़ा सवाल मुसलमानों के मन में रहा है। इसलिए मैंने जब बिहार बदलाव यात्रा शुरू की है तो मई महीने में अपने टीम को मैंने बताया कि भाई सभा चाहे जहां भी हो, अभी हम लोग मुसलमानों के जो इलाके हैं उनको थोड़ा छोड़ दिया जाए, पहले हम लोग हिंदुओं के इलाके में सभा करें और मुस्लिम भाइयों को वहां निमंत्रित करें, उनको आप ये दिखाएं कि देखो कि इस पूरे प्रयास से बिहार में कितनी बड़ी आबादी जुड़ रही है। कोई एक जाति विशेष का आदमी नहीं जुड़ रहा, कोई एक धर्म विशेष का आदमी नहीं जुड़ रहा है। आप में से जो लोग भी थोड़ी बहुत भी राजनीतिक सामाजिक सक्रियता रखते हैं, आपके इलाके में जो जदसुराज की सभा हुई है, बिहार बदलाव की सभा हुई है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एप्पल टू एप्पल, मतलब अगर गांव में सभा हुई है तो उस गांव में इससे बड़ी सभा किसी ने नहीं हाल फिलहाल में की है। अगर प्रखंड में सभा हुई है तो उस प्रखंड में उससे बड़ी सभा किसी ने नहीं की है। अगर विधानसभा में सभा हुई तो विधानसभा में उससे बड़ी सभा किसी की नहीं हो रही है। ये जो लोग आ रहे हैं, यही वो लोग हैं जो मुन्ना जी बता रहे हैं, जो घबराहट पैदा कर रहे हैं, जो भाजपा वाले कंबल ओढ़कर सोए हुए थे। मुसलमानों को भी चिंता हो रही थी, कहे भाई तो गांधी की बात कर रहे हैं, ये तो मुसलमानों को आउटरीच कर रहे हैं, मुसलमानों को 40 सीट देने की बात कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि मुसलमान साथ में चला जाए और दूसरा कोई साथ में आए, महागठबंधन को नुकसान हो जाए। आज महागठबंधन वाले आराम से बैठे हैं, उनको लग रहा है कि पिछले 2-3 महीने में तो सारा एनडीए का भाजपा का ही वोटर जदसुराज की ओर जा रहा, लेकिन उसको नहीं मालूम है। अब हम लोग गियर बदलेंगे क्योंकि मुसलमानों ने पहले ही तय कर लिया है, मुसलमानों ने पहले से ही सुन लिया, समझ लिया, तय कर लिया। सिर्फ इतना ही फर्क है कि हमने कहा था कि मेरे कथनी पर मत जाइए, मैं जो कर रहा हूं उसको देखिए। आप देख रहे हैं 2 वर्ष में जितनी बड़ी व्यवस्था जदसुराज ने बनाई है देश के इतिहास में। जीत हार की चिंता छोड़ दीजिए, लेकिन देश के इतिहास में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बिहार जैसे बड़े राज्य में इतने कम समय में इतनी बड़ी व्यवस्था किसी ने राजनीतिक व्यवस्था नहीं बनाई। ये मांगनी है, ये मांगनी है। अगर आपने
रखिए अगले 2 वर्ष में पूरे देश की राजनीति का मिडिल घुमाकर बिहार के लोग